दोस्तों, जिस गलती को अमेरिका ने एक सामान्य नौसैनिक कार्रवाई समझा था, वही गलती अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बन चुकी है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इस वक्त उबल रहा है। रूस और अमेरिका अब कूटनीति की टेबल से उठकर समंदर के बीच आमने सामने खड़े हैं। वेनेजुएला के पास रूसी तेल टैंकर को अमेरिकी नेवी द्वारा जब्त करना रूस के लिए सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं था, यह रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला था। रूस ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। वेनेजुएला में रूसी तेल टैंकर को निशाना बनाना अब ट्रंप की इस वक्त सबसे बड़ी गलती साबित हो चुकी है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रूस की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर के फाइनल अपडेट सामने आ चुकी है। आखिरकार 48 घंटों से जिस बात का लगातार डर सता रहा था, जिस बात को लेकर के लगातार वर्ल्ड मीडिया जुटी हुई थी कि आखिरकार ट्रंप के इस रवैया को लेकर के रूस बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और रूस की तरफ से भी इस पर लगातार अल्टीमेटम जारी करते हुए अपनी नॉर्दर्न जो नेवी की कमांड है उसको एक्टिवेट किया गया था। और रूस 48 घंटों से जिस बात का लगातार डर सता रहा था, जिस बात को लेकर के लगातार वर्ल्ड मीडिया जुटी हुई थी कि आखिरकार ट्रंप के इस रवैया को लेकर के रूस बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और रूस की तरफ से भी इस पर लगातार अल्टीमेटम जारी करते हुए अपनी नॉर्दर्न जो नेवी की कमांड है उसको एक्टिवेट किया गया था। और रूस ने लगभग 22 युद्धपोतों के साथ अनगिनत सबमरीनों को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतारा था, जिसके बाद से रूस ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप को जारी किया था। रूस की तरफ से कहा गया था कि रूस के इस तेल टैंकर को गिरफ्त में लेना रूस की संप्रभुता पर अमेरिका सीधे हमला कर रहा है, और रूस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको लेकर के रूस ने लगातार एक के बाद एक अमेरिका के कई ठिकानों का घेराव शुरू किया था, और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रुख और पूरी दुनिया को चुनौती देने की जो एक सड़क थी, उस पर अब सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। रूस ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए अब अमेरिकी नेवी पर सबसे बड़ा हमला इस वक्त बोल दिया गया है। वेनेजुएला के पास रूसी तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने की घटना अब अचानक एक ऐसे तूफान में बदलती दिख रही है, जिसने न सिर्फ ट्रंप की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे खतरनाक रंगमंच बना दिया है। क्योंकि जिस आशंका को लेकर बीते 48 घंटों से पूरी वर्ल्ड मीडिया सांस रोके बैठी थी, वही अब एक डरावनी हकीकत का रूप लेती नजर आ रही है। रूस की तरफ से लगातार अल्टीमेटम, चेतावनियां और कड़े शब्दों में दिए गए बयान अचानक महज बयानबाजी नहीं रह गए, बल्कि नॉर्दर्न नेवी कमांड के एक्टिवेट होते ही हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया कि समुद्र की लहरों के नीचे और ऊपर दोनों जगह हलचल तेज हो गई। लगभग 22 रूसी युद्धपोतों और अनगिनत सबमरीनों की तैनाती ने यह साफ कर दिया कि मॉस्को इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूस ने अमेरिकी कदम को सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला करार देते हुए यह संदेश दे दिया था कि अगर उसके तेल टैंकर को जब्त करने की कीमत अमेरिका ने नहीं चुकाई, तो जवाब ऐसा होगा जो सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य संतुलन को हिला देने वाला होगा। और इसी चेतावनी के साथ रूस की तरफ से अमेरिका से जुड़े कई रणनीतिक ठिकानों का घेराव शुरू होने की खबरों ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियल रवैया, दुनिया को खुलेआम चुनौती देने की उनकी शैली और पीछे न हटने की राजनीतिक जिद अब अचानक एक भारी बोझ की तरह सामने आ रही है। क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में जिस दबदबे का दावा अमेरिका दशकों से करता आया है, उसी इलाके में रूसी युद्धपोतों की आक्रामक मौजूदगी ने ताकत के इस संतुलन को असहज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यह साफ कर दिया था कि 250 नॉटिकल माइल के दायरे में उसकी नौसैनिक मौजूदगी किसी चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन जब इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो हालात तेजी से फिसलते चले गए। और अब जो खबर सामने आ रही है वह यही है कि रूस ने अमेरिकी नेवी पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है वह सन्नाटा जो बड़े सैन्य टकराव से ठीक पहले अक्सर देखने को मिलता है, जहां रडार स्क्रीन, पनडुब्बियों की खामोशी और कमांड सेंटर्स में लिए जा रहे फैसले आने वाले इतिहास की दिशा तय करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इस वक्त सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं रह गया है, बल्कि वह मंच बन चुका है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। और इसी वजह से यह सवाल अब हर किसी के मन में गूंज रहा है कि क्या ट्रंप की यह चाल वाकई सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसे खेल की शुरुआत है जिसमें असली दांव अभी बाकी है।
बता दें कि रूस के युद्धपोत इस वक्त अमेरिकी नेवी पर टूट पड़े हैं और हालात इस वक्त बिगड़ चुके हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जहां अमेरिका अपना इस वक्त लगातार अब तक अपना दबदबा कायम करने की धमकी दे रहा था, जहां इस वक्त लगातार रूस की तरफ से 250 किलोमीटर जो अल्टीमेटम जारी करते हुए रूस ने कहा था कि जो 250 नॉटिकल माइल के दायरे पर उनके युद्धपोत पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिकी नौसेना चौतरफा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में घिर चुकी है और रूस की तरफ से इस वक्त बहुत ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बहुत बड़ी अपडेट भारत को लेकर भी सामने आ चुकी है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में रूस और अमेरिका साथ साथ, लेकिन अब आमने सामने होने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री सामने आ चुकी है। और इस एंट्री के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस वक्त बड़ी अपडेट भी सामने आ चुकी है। रूस ने इस पूरे एक्शन के बीच अपने तेल टैंकर के युद्ध जो पोत थे, यानी कि तेल टैंकर जहाज थे, उन्हें छुड़वा लिया है। अमेरिका की तरफ से मजबूरन इन जहाजों को छोड़ना पड़ा है। बता दें कि 48 घंटे पहले अमेरिकी की तरफ से इन दोनों जो तेल टैंकर के जहाज थे रूस के, उन्हें अगवा किया गया था। यहां पर अपनी नेवी की तरफ से अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया था और इसको अगवा करने के साथ ही रूस के कुछ नागरिकों और कुछ सैनिकों को भी, 3 सैनिकों को अगवा करने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब यह बहुत बड़ा एक्शन रूस ने फाइनली उठाया है। और क्या इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या हालात इस वक्त बन रहे हैं और इस पूरे हालात के बीच में भारत की एंट्री ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप की तरफ से भारत को फोन करके बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है और साथ ही रूस को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा भी उठाया गया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ चुकी है? इस मामले में बड़ी जानकारी जो बन चुकी है बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ऑल पर सिलेक्ट करके, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस वक्त वैश्विक भू राजनीति के समंदर में जो उथल पुथल मची हुई है, उसने शीत युद्ध के बाद बने अमेरिकी रणनीतिक आत्मविश्वास को गंभीर रूप से चुनौती दी है, क्योंकि रूस द्वारा नॉर्थ कमांड को एक्टिवेट करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वेनेजुएला से महज लगभग 250 नॉटिकल माइल की दूरी पर अपने युद्धपोतों, परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स की तैनाती को केवल एक सैन्य अभ्यास कहकर टालना अब संभव नहीं रह गया है। यह एक स्पष्ट शक्ति प्रदर्शन था, एक ऐसा संदेश जिसमें शब्दों से ज्यादा मायने सैन्य मूवमेंट्स के थे। और इसी क्रम में रूसी नेवी ने जिस तरह से अमेरिकी बेड़े के चारों ओर रणनीतिक घेराबंदी जैसा माहौल बनाया, उसने वॉशिंगटन की समुद्री प्रभुत्व की धारणा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट का बाधित होना, सप्लाई लाइनों पर दबाव बढ़ना और ऑपरेशनल स्पेस का सीमित हो जाना किसी भी नौसेना के लिए सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है। हालात उस वक्त और ज्यादा संवेदनशील हो गए जब अमेरिकी नेवी के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में अचानक तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगीं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर भले ही टेक्निकल इश्यू कहा गया हो, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर इंटरफेरेंस के बिना ऐसी व्यापक बाधाएं महज संयोग नहीं हो सकती। और यही वह बिंदु था जहां पेंटागन को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि किसी भी गलत आकलन या एक छोटे से ट्रिगर से सीधे सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती थी, जो न केवल अमेरिका और रूस बल्कि पूरे अटलांटिक क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। इसी भारी दबाव और बढ़ते जोखिम के बीच अमेरिका द्वारा चुपचाप रूसी टैंकर शिप को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करना अपने आप में एक असाधारण घटनाक्रम था। लेकिन समुद्र के बीच लिया गया यह फैसला साफ साफ दिखा रहा था कि जमीनी हकीकत ने रणनीतिक बयानबाजी को पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही रूसी टैंकर अमेरिकी नियंत्रण से बाहर हुआ और रूसी नेवी ने उसे अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया, वैसे ही यह संकेत पूरी दुनिया को मिल गया कि मॉस्को अब केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपनी लाल रेखाओं को सैन्य ताकत के साथ लागू करने को तैयार है। और इसी के बाद रूस द्वारा अपने ऑपरेशन को सीमित करना भी एक सोचा समझा कदम माना जा रहा है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि अगर चेतावनी को हल्के में लिया गया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही यह भी कि रूस फिलहाल अनियंत्रित युद्ध नहीं चाहता, बल्कि नियंत्रित दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है।
दूसरी ओर अमेरिका सार्वजनिक तौर पर स्थिति को डिप्लोमेटिक फ्रेम में रखने की कोशिश करता नजर आया, यह दिखाने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह बयानबाजी दरअसल एक बड़े रणनीतिक झटके को ढकने का प्रयास है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक जैसे क्षेत्र में जो लंबे समय से अमेरिकी प्रभाव का प्रतीक रहा है, रूस का इस तरह से आत्मविश्वास के साथ ऑपरेट करना शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी इसी बदलते रुख को दर्शाती है, जहां पहले रूस को खुली धमकियां देने वाली भाषा की जगह अब मॉनिटरिंग और सिचुएशन पर नजर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यह बताता है कि अमेरिका इस वक्त टकराव को और बढ़ाने से बचना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला से जुड़ा यह पूरा घटनाक्रम केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा है जिसमें रूस यह साबित करना चाहता है कि वह अमेरिका के हर एक्शन का जवाब उससे ऊंचे स्तर पर देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लगातार बढ़ती रूसी मौजूदगी इसी मानसिकता को दर्शाती है कि मॉस्को अब केवल अपने आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी सीधा दबाव बनाने को तैयार है। कि दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां सैन्य शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर क्षमताएं और कूटनीतिक बयानबाजी एक दूसरे में घुल मिलकर एक खतरनाक मिश्रण बना रही हैं। और अगर किसी भी पक्ष ने स्थिति को गलत तरीके से पढ़ा तो यह सीमित टकराव बहुत जल्दी बड़े संघर्ष में बदल सकता है। इसलिए फिलहाल जो दिख रहा है वह सिर्फ एक रूसी ऑपरेशन या एक अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उभरते हुए नए वैश्विक शक्ति संतुलन की झलक है, जिसमें चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो सकती है। अब तक रूस की पनडुब्बियां शांत थीं, तो इसका मतलब यह नहीं था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रूस शांति कायम करने की सोच रहा था। दरअसल रूस पिछले 48 घंटों में बहुत बड़ी मिलिट्री टारगेट को और अमेरिका के उन सभी पोर्ट्स 1 को निशाना बनाते हुए, अपनी मिलिट्री को एक्यूपाइड करते हुए, नॉर्दर्न जो उसकी कमांड थी, उस नॉर्दर्न कमांड को एक्टिवेट करते हुए, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास थी, उसे एक्टिवेट करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वेनेजुएला तट से 250 मीटर के रेंज पर उन्हें कवर करते हुए अमेरिका के कई बड़े पोर्ट जो ठिकाने थे, उन्हें टारगेट करते हुए इन्हें बड़ी कड़ी कार्रवाई कर दी है। अब इस वक्त घटनाक्रम के बीच में रूस ने अपनी मरीन एयरफोर्स फ्लट को एक्टिवेट करते हुए इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंचा दिया है। हालात इस वक्त जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, रूस के ऊपर से दबाव खत्म हो रहा है। जैसे जैसे रूस के तेल टैंकर अमेरिका की तरफ से रिलीज किए गए हैं, उसके तुरंत बाद से रूस ने अपने युद्धपोतों को और अपनी पनडुब्बियों को असल में वापस बुला लेना चाहिए था। लेकिन रूस ने इस वक्त ऐसा कदम नहीं उठाया। उल्टा रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अपनी मौजूदगी बना दी है, जिसे साफ संकेत दिया गया है कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पूरी ताकत इस्तेमाल अभी भी बाकी है। रूसी नेवी की यह पोजीशन सीधे तौर पर अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक मैसेज मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के सहयोगियों की ताकतों में भी बेचैनी पड़ चुकी है। नाटो देशों के अंदरूनी चैनलों में लगातार बातचीत चल रही है। कई देशों ने अमेरिका से साफ साफ सवाल किए हैं कि क्या बिना सहयोगियों को विश्वास में लिए इस तरह की कार्रवाई सही थी। जानकारों का मानना यह है कि वेनेजुएला में मामले में अमेरिका की लीडरशिप पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इधर रूस ने अपना रूप साख्त करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। रूसी संपत्तियों के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्यवाही को सीधा हमले में गिना जाएगा और अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वह उसी का एक बहुत बड़ा स्तर और परिणाम बन चुका है। उसी जवाब में अब वही स्तर का जवाब भी रूस की तरफ से दिया जा रहा है। इस बयान के बाद से साफ हो गया है कि रूस सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि वह पहले से पूरी तरीके से तैयार होकर अमेरिका के ऊपर बड़ा कदम उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की यह स्थिति आज बेहद असहज हो चुकी है। व्हाइट हाउस के अंदर से आ रही जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल मोड में है, यानी कि मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है और बयान बेहद सीमित रखे जा रहे हैं। ट्रंप भले ही सार्वजनिक तौर पर पीछे हटने से इनकार किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो वेनेजुएला के पास हुआ यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा बदलाव लाने जा रहा है।
रूस ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि अगर इस वक्त जरूरत जो पड़ रही है। अब तक रूस की पनडुब्बियों का शांत रहना किसी भी तरह से इस बात का संकेत नहीं था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मॉस्को शांति बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है, बल्कि यह शांति दरअसल एक गहरी, सोची समझी और बहुस्तरीय सैन्य तैयारी का हिस्सा थी, जो बीते 48 घंटों में पूरी तरह से सतह पाई पर आ चुकी है। क्योंकि इसी दौरान रूस ने न केवल अपने मिलिट्री टारगेट्स को रीडिफाइन किया, बल्कि अमेरिका के उन तमाम प्रमुख पोर्ट्स और लॉजिस्टिक हब्स को भी फोकस में लेते हुए अपनी सेनाओं को एक्यूपाई और रीडिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बना रूस का नॉर्दर्न कमांड, जिसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास एक्टिवेट करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक ऐसे स्ट्रेटेजिक आर्क के रूप में खड़ा कर दिया गया जिसने सीधे सीधे अमेरिकी समुद्री प्रभुत्व को चुनौती दे दी। वेनेजुएला के तट से लगभग 250 नॉटिकल माइल की रेंज में रूसी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की मौजूदगी केवल एक क्षेत्रीय मूवमेंट नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से लेकर कैरेबियन और अटलांटिक सप्लाई रूट्स तक फैले पूरे समुद्री ढांचे के लिए एक साइलेंट लेकिन बेहद खतरनाक संदेश था, जिसमें साफ कहा गया कि रूस अब सिर्फ अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अमेरिका के दरवाजे तक आकर ताकत दिखाने की स्थिति में पहुंच चुका है। इसी बीच रूस द्वारा अपनी मरीन एयरफोर्स फ्लीट को एक्टिवेट करते हुए नॉर्थ अटलांटिक में पहुंचाना इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है, क्योंकि मरीन एयरफोर्स केवल निगरानी या डिटरेंस के लिए नहीं, बल्कि फुल स्केल मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां समुद्र, हवा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक साथ काम करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिकी रणनीति पर सवाल खड़े होने लगते हैं। आमतौर पर यह माना जाता था कि जैसे ही अमेरिका ने रूसी तेल टैंकरों को रिलीज किया, उसके बाद रूस अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पीछे बुला लेगा और तनाव धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन रूस ने ठीक इसका उल्टा रास्ता चुना। उसने न केवल अपनी मौजूदगी बनाए रखी, बल्कि उसे और ज्यादा सशक्त, संगठित और स्पष्ट बना दिया, जिससे यह संदेश साफ हो गया कि यह सिर्फ एक चेतावनी भर नहीं थी, बल्कि पूरी ताकत के इस्तेमाल की संभावना अभी भी टेबल पर मौजूद है। रूसी नेवी की यह पोजीशन अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक मैसेज के रूप में देखी जा रही है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर रूसी संपत्तियों, खासकर ऊर्जा और लॉजिस्टिक चेन को निशाना बनाया गया, तो जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट्स या सीमित सैन्य प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अमेरिका के लिए असहज करने वाले इलाकों तक जाकर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों, खासकर नाटो के भीतर भी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां अंदरूनी चैनलों में लगातार बातचीत चल रही है और कई देशों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या वेनेजुएला जैसे संवेदनशील मामले में अमेरिका ने बिना सहयोगियों को विश्वास में लिए एक तरफा कदम उठाकर सही किया, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में किसी भी तरह का बड़ा टकराव सीधे सीधे नाटो की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को सक्रिय कर सकता है। और यही वह डर है जो यूरोपीय राजधानियों में खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाने गहराता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने वेनेजुएला के संदर्भ में अमेरिकी लीडरशिप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि जहां अमेरिका अब तक खुद को वैश्विक व्यवस्था का नियम निर्माता मानता रहा है, वहीं इस बार रूस ने उसी नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि अगर उसकी लाल रेखाओं को पार किया गया तो वह प्रतिक्रिया देने में हिचकिचाएगा नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।